ये मोक्ष मार्ग है। तो बोले नहीं। तो फिर आपने सम्यक शब्द क्यों जोड़ा? क्या इसमें? हाँ, इसमें क्यों जोड़ा? तो उन्होंने कहा दर्शन ज्ञान और चारित्र तो हर इंसान में, हर प्राणी में, हर जीव में, एक इंद्री में भी दर्शन ज्ञान चारित्र है। लब्धा पर्यप्तक निगोदिया को भी अक्षर का ज्ञान है। अपने में भी मति ज्ञान श्रुत ज्ञान है, वही पेड़ में मति ज्ञान श्रुत ज्ञान है। बस यदि सम्यक दृष्टि हो तो मति और श्रुत है, और मिथ्या दृष्टि हो तो कुमति कुश्रुत है। बस उनका चित्र पूरा का पूरा गाढ़ा है, अपना थोड़ा थोड़ा पतला है, अभी आवरण है। कुमति कुश्रुत अपन में भी हो सकता है। तो एक पेड़ में, लाइट में, जल में, सब में, पांचों स्थावरों में और त्रसों में, सब में वही कुमति कुश्रुत ज्ञान है। और कुमति कुश्रुत ज्ञान का तुमने जो यूज किया, खाना पीना चलना फिरना, ये भी उसके पास चारित्र है। वो भी खाता पीता चलता फिरता चारित्र है। वो भी दृढ़ रहता खाने पीने आदि में, ये भी उसमें चारित्र है। और उसमें भी विश्वास है, टिका है कि पानी और गिरेगा और मुझमें फल फ्रूट आएंगे। वृक्ष को विश्वास है कि समय के मुताबिक पानी गिरेगा, और पानी गिरते ही मैं हरा भरा होऊंगा, तब तो खड़ा इतनी देर तक, नहीं तो कब का चला जाए। विश्वास तो तुम्हें भी है कि ये छत गिरेगा नहीं, इसलिए बैठे हो। नहीं, अगर पता चल जाए कि ये छत गिरने वाला तो बैठोगे प्रकाश जी? 1 मिनट में उठ जाओगे। विश्वास है कि हमारा पड़ोसी हमें चेटिया नहीं लेगा, इसलिए साथ में बैठे हो। और यदि पता चल जाए ये शत्रु है, ये अभी चेटियां ले सकता है, ये गोली मार सकता है, कुछ लगा सकता है, तो साथ में बैठोगे क्या? शत्रु के साथ बैठते हो कभी? अभी आपस में विश्वास है तभी बैठे। अगर विश्वास ना हो तो बोलो शत्रु को कैसे देखते हो? ऐसे देखते हो ना, और दूर से भगाते। तो आपस में विश्वास है। अभी कितने विश्वास है तुम्हारे पास? ऐसा नहीं कि तुम्हें विश्वास नहीं। अरे डॉक्टर पर कितना विश्वास है तुम्हें, बोलो? इतना तीव्र विश्वास है कि मेरे प्रति चाहे तुम्हें विश्वास हो चाहे ना हो, भगवंत के प्रति विश्वास हो या ना हो, शास्त्र में लिखे उस पर विश्वास हो या ना हो, लेकिन डॉक्टर कह दे कि भैया तुम्हें फलानी फलानी बीमारी है तो परहेज करना। जैसे कि प्रेम जी को कह दिया कि ये आपको फलानी फलानी बीमारी है, इसलिए कुछ भी नहीं खाना, तो नहीं खाते ना, बोलो? तो मैं बता दे कि पारस भैया आपके लिए डायबिटीज की बीमारी है तो आपको शक्कर नहीं खाना, चीनी नहीं खाना, तो नहीं खाओगे ना, फीकी चाय पियोगे। बोलो पियोगे कि नहीं? अगर डॉक्टर कह देता तो डॉक्टर की बात पर तुम्हें विश्वास है, जभी तो तुम पथ्य यूज कर रहे, तभी तो तुम चारित्र में ला रहे। और यदि डॉक्टर ने नहीं बताया तो आप अपने मन ध्यान रख लेना। इसलिए हमेशा ये विश्वास तो है। आज देखो तुम्हें बिगाड़ने वाला अगर ज्योतिष मिल गया या कोई तांत्रिक मिल गया, तो आज महिलाओं के दिमाग को अगर खराब करता है तो आपसे कह दे, तो हाथ दिखाते हो तुम लोग, और उसने कहा तुम्हारी रेखा ऐसी कहती है, तुम जल्दी से बिगड़ जाते हो कि नहीं? बोलो, सावधान रहना, इन पर विश्वास करना। कभी भी ज्योतिष या उसके हाथ दिखा करके अपना माइंड खराब मत कर लेना। ये भड़काने वाले हैं। क्या करने वाले? आपके माइंड को डिस्टर्ब करने वाले, आपकी साइकोलॉजी को नेगेटिव करने वाले।
सम्यक ज्ञान से हटाकर मिथ्या ज्ञान में ले जाने वाले। इतना अच्छा घर है, इतना अच्छा द्वार है, इतना अच्छा सब कुछ है, और बता देंगे वास्तु से यहाँ ऐसा है इसलिए तुम बीमार हो। बोलो आज सारे घर परेशान इसीलिए। कितनी महिलाएं, कितने लोग मेरे पास आकर के एक ही बात कहते, माता जी उन्होंने फलाने फलाने ने बताया था कि तुम्हारा द्वार ऐसा है, तुम्हारे यहाँ ऐसा है, इसलिए ऐसा नहीं हो रहा है। बोलो ऐसे ही चल रहे ना सब घरों में ये चीजें, हर के दिमागों में यही चल रहा ना। ये आपका ज्ञान देखिए, ज्ञान है, उसने ज्ञान कराया, लेकिन कौन सा ज्ञान कराया? मिथ्या वाला। और तुम भ्रमित हो गए, भटक गए। दौलत राम जी ने ऐसे इसलिए कह दिया, ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण बसे भ्रमत भरत दुखी जन्म मरण। कह दिया कि नहीं? मिथ्या दर्शन से, मिथ्या ज्ञान से, मिथ्याचारित से भटकते रहोगे तो ज्योतिषों को जितना भी, तांत्रिकों को तुम जितना भी दिखाओगे उतना भटक जाओगे। घर घर में जा जा करके तुम जो दिखा रहे हो पैसा भी लेगा और तुम्हारे माइंड को भी भटका देगा। यदि सुखी रहना है तो कभी भी किसी को हाथ मत दिखाना, ना कभी किसी से कुछ पूछने जाना कि कुंडली में क्या है, काल सर्प है, ये है वो है, सब नाटक नौरा करके तुम्हें भटका जाएंगे। क्या कर जाएंगे? अपनी दुकान चलाने के लिए, अपने लिए पैसे कमाने के लिए कुछ ना कुछ तुम्हारे दिमाग में डाल जाएंगे। तुम भटकते रहो, हम तो अपना काम बना के चलते। बोलो ऐसे ही हो रहा ना तुम्हारा सबका। हर कोई तो कभी नया का नया मकान बना करके दूसरे किराए के मकान में रहेगा, वो छोड़ देगा। अरे बुद्धिहीनो, मूर्ख प्रवीणो, ये मिट्टी के गारे और मिट्टी के क्या तुम्हें बिगाड़ेंगे? यदि तुम्हारा ज्ञान सुव्यवस्थित है, तुम्हारे ज्ञान में सम्यकपना है, तो शमशान भी तुम्हारे लिए क्या है? शुभ है। हम जैसे साधुओं के लिए जंगल, शमशान वह शुभ बन जाता है कर्म खपाने के लिए, तो तुम्हारा ये मिट्टी का घर क्या बिगाड़ेगा तुम्हारा? समझ में आ रही बात? क्या बोल रही हूं? क्या बिगाड़ेगा? उसी दिन देखिए वही विजय लक्ष्मी, आज सीता के यहां पर अयोध्या के लिए विजय लक्ष्मी है, शुभ है, शुभ है। और वही यदि वही दिन तो दिन है, और वही दिन यदि देखा जाए लंका में जाके मंदोदरी से पूछा जाए तो देखिए यहां तो सीता के लिए राम मिला था, विजय लक्ष्मी के दिन पति मिला था, और अयोध्या वासियों के लिए अपना पुत्र मिला था। लेकिन लंका में जाकर देखा जाए तो उसका पुत्र गया था, उसका पति गया था कि नहीं? बोलो यहाँ विजय लक्ष्मी, वहां अजय लक्ष्मी। सूरज वही गमन कर रहा है, सूरज कहीं से कहीं नहीं गया है, सूरज वही है, लेकिन एक को शुभ दिख रहा है और एक को अशुभ। ये तो तुम्हारा मोह कह रहा है, तुम्हारा राग कह रहा है, तुम्हें मिल गया तो शुभ हो गया, तुम्हें नहीं मिला तो अशुभ हो गया। ये तुम्हारे ज्ञान में भरा हुआ है। क्या वस्तु शुभ और अशुभ हुई? दिन अशुभ और अशुभ हुआ? ये तुम्हारी मान्यता शुभ और अशुभ हुई। क्या हुई? तुम्हारा ज्ञान में जो आ गया तुमने उसे शुभ मान लिया और इसे अशुभ मान लिया। ध्यान रखना क्या मुहूर्त है, यहां अचूक मुहूर्त मान लिया, उसे बेअचूक यानी सबसे खराब मुहूर्त माना गया। जैसे अपने यहाँ शनिवार सबसे खराब माना गया, वहां विजय लक्ष्मी सबसे दिन खराब मनाया गया। किसने मनाया है? ये हमारी सोच ने, मंदोदरी की सोच ने, तुमने उसे द्वेष रूप मना लिया। मनोज्ञा मनोगिंद्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच।
मनोज्ञ में राग कर दिया और अमनोज्ञ में इच्छित में इच्छा की पूर्ति हो गई तो राग हो गया, और इच्छा की पूर्ति नहीं हुई तो द्वेष हो गया। वस्तु तो वही वही है। ऐसे ही तुम्हारे ज्ञान को भटकाते हैं ये जो शुभ और अशुभ कैसा करते हैं। तुम्हारे ज्ञान में जो चीज आ गई तो वो शुभ हो गई, और जो ज्ञान में नहीं आई तो अशुभ हो गई। ये सोच बना के रखना। मैं सैद्धांतिक शब्द से कह रही हूं, कर्म के निकलने का कोई टाइम फिक्स नहीं है, कभी भी कर्म निकल सकता है। क्या है, चाहे वो रात में हो, चाहे दिन में हो, चाहे वो शनिवार को हो, चाहे वो रविवार को, चाहे सोमवार को, चाहे मंगलवार को है, कर्म तो निकलेगा। क्या ये कर्म निकलने में आपको क्या सावधान कराएगा? नहीं, ये कर्म को निकालने में ये सावधान नहीं कराएगा। आपके चित्त को, जो भ्रमित चित्त है और पाप के उदय में जो आपका चित्त चित्र में लगा है, अरे वो चित्त चारित्र में लग जाए तो वह चारित्र कैसा हो जाए, पाप को पुण्य में कन्वर्ट कर देगा, ये संक्रमण हो जाए। कभी भी ज्योतिष आदि के लिए, तांत्रिक आदि के लिए हाथ दिखा करके या वस्तु दिखा करके या टोटके आदि करवा करके अपने ज्ञान को क्षिप्त मत कर लेना, अपने ज्ञान को भ्रमित मत कर लेना। जो है जैसा है कर्म में होगा, निकलेगा, अपने समय पर निकलेगा। कर्म कर्म है, बस सावधान जरूर रहें। तो ये स्वाध्याय से, संतों की वाणी से सावधान रहना। संत ही तुम्हें सावधान करेंगे। भाई, तुम्हें यदि अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो एक बार सही रास्ता चलो, दूसरी रास्ता मत चलो। ज्ञान को सम्यक कर लेना। यदि ज्ञान सम्यक होगा तो नियम से तुम चारित्र सम्यक करोगे। क्या करोगे? तो श्रद्धा तो है, इन पर श्रद्धा रख लेते तो अपने ज्ञान को इसी तरीके से कर लेते, फिर चारित्र में वही करने लगते, इसीलिए गली गली में भटकने लगते हो। तो चर्चा यहाँ पर किसकी? सम्यक शब्द क्यों लगाया? तो सम्यक शब्द लगाने का मतलब यह है कि श्रद्धा तो है, पर वो श्रद्धा कैसी है, अर्थात हमारी श्रद्धा विपरीत है, उल्टी है। उस श्रद्धा को सीधा करने के लिए, क्या करने के लिए? सीधा करने के लिए सम्यक शब्द लगाया है। तुम्हें सब पर श्रद्धा है, कितने लोगों पर देखो, तुम्हें पूरे परिवार के सब पर विश्वास है, लेकिन विश्वास नहीं तो हम संतों पर नहीं, और संतों की वाणी पर नहीं, अर्थात देव शास्त्र गुरु पर विश्वास नहीं, और सब पर विश्वास है। बोलिए, सत्य बोलो ये चीज। वही बात यदि हम कह दें कि आलू प्याज खाओगे तो नरक जाओगे, यदि झूठ बोलोगे तो नरक जाओगे, यदि तुम चोरी करोगे तो नरक जाओगे, यदि ऐसा कह दूं कि आप ऐसी गलती करोगे तो इसका ये फल है, यदि तुम्हें ऐसा करोगे, अगर काम नहीं करोगे तो बीमार होगे, तो आप नहीं मानोगे। और डॉक्टर कह दे कि टहलना है तो तुम टहलना लगोगे, और मैं कह दूं कि सुबह सुबह मंदिर आ जाओ पैदल, तो कहोगे माताजी पैदल नहीं आया जाता है। बोलो, बात यही है ना? यही है ना? यदि मैं कहूं कि पैदल आ जाना मंदिर बिना चप्पल के, तो बात मानोगे क्या? ये संत इज ग्रेट डॉक्टर, ये भगवान महावीर को, जिनको तुम रोज रोज पूजते हो, रोज रोज चरण यानी कि अर्घ चढ़ाते हो, रोज रोज आरती उतारते हो, जिनके लिए ये इनके वाक्य मानो एक बार। क्या कहते हैं? महामोह तंके प्रसमन पराकस्मिक भिषक निरापेक्षो बंदो विविध कह महिमा मंगल कर शरण्य साधूनां भव भय वृतमोत्तम गुणो महावीर स्वामी नयन पथगामी। भागेंदु पंडित जी कह रहे ये ऐसे अलौकिक वैद्य हैं। संत इज ग्रेट डॉक्टर, भगवंत इज ग्रेट डॉक्टर। ये डॉक्टर तो मात्र स्तन की बीमारी, इस तन को कितना तुम बीमारी से हटाओगे? एक अंगुल में 96 रोग। कितने हैं? 96 रोग, रोगों का पिंड। यदि निरोगी काया चाहिए तो जाओ बनो देव, उनको रोग नहीं।
या जाओ भोग भूमि, वहां रोग नहीं। यहां यदि कर्म भूमि में रहोगे, नरकों में रहोगे या तिर्यंचों में रहोगे तो इतने रोग तो इतने से स्थान में है, फिर पूरे शरीर में कितने जोड़ो लगाओ। अब इन रोगों को कौन कौन से डॉक्टर निकालेगा? का डॉक्टर बन जाए, कान का डॉक्टर बन जाए, नाक का डॉक्टर बन जाए, क्या अंग अंग का डॉक्टर बन बन करके निकाल पाएगा? क्या निकाल पाएगा? वर्षों बीत जाएंगे, क्या अरबों खरबों सागर बीत जाएंगे तो भी रोग निकल नहीं पाएंगे स्तन के। इतने रोग हैं। अरे स्तन के रोगों को निकालने में क्यों अपने चेतन को खराब कर रहे हो? एक बार लगा चेतन में रोग, उसको हटा दो, खत्म हो जाएगा। जो मिथ्या ज्ञान लगा, मिथ्या चारित्र लगा और मिथ्या दर्शन लगा है, इस रोग को हटाइए तो सारे रोग निकल जाएंगे। जन्म जरा मृत्यु जैसे रोगों को निकाल दीजिए तो सारे रोग निकल जाएंगे। ऐसे जन्म जरा मृत्यु जैसे मोहिनी रूपी रोग को नष्ट करने वाले महामोहातंक, मोह रूपी आतंक सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा रोग है तो राग और द्वेष। क्या सबसे बड़ा रोग है? तो राग और द्वेष है। इस राग द्वेष रूपी रोग को जिसने निकाल दिया, जन्म जरा मृत्यु जैसे रोगों को जिन्होंने निकाल दिया, ऐसे रोगों का इलाज करने वाले महामोहातंक कसमिन परा अनोखे वैद्य है। क्या है? अनोखे वैद्य हैं। बिना नाड़ी पकड़े, बिना नोट बोट, बिना सपोर्ट के तुमसे कोई अपेक्षा नहीं करेंगे, निरापेक्षो। कैसे? निरापेक्षो, बिना अपेक्षा के। ऐसे विदित, ऐसे ज्ञानी वैद्य हैं। और वो कौन सा रोग हटाने वाले हैं? भव भय मृतम, अर्थात भाव रूपी जो 4 गति 84 लाख योनियों में भटकाने वाला जन्म जरा मृत्यु, ऐसे रोगों को, राग देश रूपी रोगों को, क्रोध मान माया लोभ रूपी रोगों को ये क्या करने वाले हैं? हटाने वाले। ऐसे भगवंत की एक बार बात मान लो, ऐसे वैद्य की एक बार दवा खा लो,